जय हिंद साथियों। साथियों, हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 9 से आज शुरू करेंगे। तो सवाल नंबर 9 में कहा गया है, जरेमी अपने पिता से 26 साल छोटी है और वर्तमान से 8 साल बाद पिता की उम्र उसकी उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम है। तो हमें जरेमी की आयु निकालनी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे, अगर जरेमी की जो आयु है वो पिता से 26 साल कम है। अगर जरेमी की आयु हमने ये मान ली, ये आयु पिता से 26 साल कम है। अगर पिता से आयु 26 साल कम है तो दोस्तों जो पिता की आयु है वो जरेमी की आयु से 26 साल अधिक होगी। यही जरेमी की आयु में हम यदि 26 जोड़ दें तो ये आयु उसके पिता की आयु बन जाएगी। अब यहाँ सवाल में कहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद के लिए हम पिता की आयु में भी हम 8 जोड़ेंगे और दोस्तों हम जरेमी की आयु में भी हम 8 जोड़ेंगे। अब ये जो पिता की आयु है वो जरेमी की आयु के दोगुने से, जरेमी की आयु के दोगुने से 2 वर्ष कम है। तो जरेमी की आयु के दोगुने में हम 2 वर्ष कम कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू पिता की 8 वर्ष बाद की आयु आएगी। दोस्तों 8 वर्ष बाद तो पिता की आयु में भी हम 8 जोड़ेंगे वर्तमान आयु में, और जरेमी की भी वर्तमान आयु में हम 8 जोड़ेंगे। अब ये जो पिता की आयु है 8 साल बाद वो जरेमी की आयु के दोगुने से 2 वर्ष कम है। अब दोस्तों मैं 2 से गुणा करूंगा तो वैल्यू आएगी 2a और ये प्लस 16 और माइनस के 2, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 26 8 34 आ गई। अब दोस्तों हम यहाँ से a हम इस पक्ष में भेजेंगे, 2 में से 1 ही घट के a बचेगा, और यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 14, 16 में 2 गया 14, 14 को हम बराबर में भेजेंगे, 34 में से घट के ये वैल्यू 20 आएगी। तो दोस्तों जरेमी की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गई। समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, 5 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चों का जन्म हुआ है और इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे 5 बच्चों पैदा हुए हैं, 5 बच्चों में 5-5 वर्ष का अंतराल है। तो दोस्तों अगर सबसे छोटा बच्चा a वर्ष का होगा तो उससे बड़ा बच्चा 5 साल बड़ा होगा। अब इससे बड़ा बच्चा अब इससे भी 5 वर्ष बड़ा होगा, इससे बड़ा बच्चा अब इससे भी 5 वर्ष बड़ा होगा, और इससे बड़ा बच्चा इससे भी 5 वर्ष बड़ा होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 पांचों बच्चों की आयु आ गई। अब दोस्तों इन्हीं का योग कितना है, इन्हीं का योग 80 वर्ष है। हम इनको जोड़ेंगे, अब इनका योग करेंगे दोस्तों। ये योग किसके बराबर है, ये योग 80 के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 हमने इसको जोड़ा तो आ गया 5 है, प्लस 10 5 15, 15 15 30 और 20, ये आ गया 50। ये आ गया योग। पांचों लड़कों की आयु का योग ये किसके बराबर है, तो ये 80 के बराबर है। तो दोस्तों ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू 80 के बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा, 50 घटेगा, ये वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो यहाँ से एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी कि दोस्तों सबसे छोटे बच्चे की आयु 6 वर्ष है। अब दोस्तों अब इसी प्रश्न को एक अलग तरीके से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों 5-5 वर्ष का अंतराल है, 5-5 वर्ष के अंतराल का मतलब इनकी आयु समांतर श्रेणी में आ गई। दोस्तों 5-5 वर्ष का अंतराल है, तो जो इनकी आयु आ गई वो आयु समांतर श्रेणी में आ गई, और इनकी आयु समांतर श्रेणी में आ गई है। तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि इनका योग कितना है, योग है 80। अगर योग 80 है तो औसत कितना होगा, तो
तो इनका औसत कितना होगा। तो यहाँ से दोस्तों औसत होता है योग बटे संख्या। योग है 80 और यहाँ 5 बच्चे हैं, 5 से भाग दे दिया तो आ गया औसत 16। अब इस बात का मतलब ये होगा कि जो 16 वर्ष का बच्चा है ये बिल्कुल बीचों बीच का बच्चा होगा। औसत जो होता है वो बिल्कुल बीचों बीच में आता है। यानी कि यदि ये 5 बच्चे हो गए, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4, ये 5, तो जो इनका औसत आया है, औसत वैल्यू हमेशा 20 की होती है, मिडिल टर्म होती है। तो जो दोस्तों औसत 16 आया है तो 16 का बच्चा कौन सा होगा, ये बिल्कुल बीचों बीच का होगा। अब सबसे हमें छोटा बच्चा निकालना है। 5-5 वर्ष के अंतराल में ये बच्चे पैदा हुए हैं, तो 16 वर्ष से छोटा बच्चा 5 कम करेंगे तो 11 वर्ष का होगा। 11 वर्ष से छोटा बच्चा फिर 5 कम करेंगे तो 6 वर्ष का होगा। तो दोस्तों सबसे छोटा बच्चा कितने का आ गया, 6 वर्ष का आ गया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व करने के हमें 2 तरीके सीख लिए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। आंसर क्या बनेगा, 6 वर्ष बनेगा। अब अगला प्रश्न क्या है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी दोस्तों। अब यहाँ 4 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चे पैदा हुए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर दोस्तों सबसे छोटा बच्चा अगर A वर्ष का है तो इससे बड़ा बच्चा A प्लस 4 वर्ष का होगा। अब इससे बड़ा बच्चा, अब 4 से 4 साल बाद 4 साल बड़ा A प्लस 8 का होगा। अब इससे बड़ा बच्चा 8 में 4 जोड़ेंगे तो A प्लस 12 का होगा। अब इससे बड़ा बच्चा A प्लस 16 का होगा। यानी कि बच्चे 4-4 साल के बाद पैदा हुए। अगर सबसे छोटा बच्चा A वर्ष का है तो उससे बड़ा बच्चा A प्लस 4 का होगा। अब इससे बड़ा बच्चा, अब इससे भी 4 साल बड़ा होगा दोस्तों। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे आ गए। अब इन पांचों का योग कितना है, 80 वर्ष है दोस्तों। अब इन सबको जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5A प्लस 8, 4, 12, 12, 24, 24, 16 कितना होगा, 40। तो 5A प्लस 40 बराबर ये वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो यहाँ से 5A बराबर 40 घटेगा तो आ गया 40। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी सबसे छोटा बच्चा 8 साल का है। हमें सबसे बड़ा बच्चा निकालना है, तो सबसे बड़ा बच्चा कितने का होगा, A प्लस 16 का होगा। यानी कि 8 प्लस 16, सबसे बड़ा बच्चा दोस्तों 24 वर्ष का होगा। ये बच्चा कैसा होगा, ये बच्चा सबसे बड़ा बच्चा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसी सवाल को दोस्तों अब अलग तरीके से भी देखेंगे। दोस्तों हमने अभी देखा कि यहाँ पे 4-4 वर्ष का अंतराल है, यानी कि इनकी जो आयु है वो आयु समांतर श्रेणी में बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं, औसत जो होता है वो बिल्कुल मध्य पद होता है। तो औसत बराबर योग बटे संख्या। योग कितना है, 80 है। अब योग कितना है, 80 है, और बटे में संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पे दोस्तों औसत कितना आ गया औसत 16। यानी कि 16 साल जिस बच्चे की उम्र है वो बच्चा बिल्कुल बीच में है, यानी मिडिल टर्म की वैल्यू 16 आ गई। अब बड़ा बच्चा निकालना है, 4-4 वर्ष का अंतराल है, तो 16 से बड़ा बच्चा 20 वर्ष का होगा और 20 से बड़ा बच्चा 24 वर्ष का होगा। यानी सबसे बड़ा बच्चा दोस्तों 24 वर्ष का होगा। तो इस तरीके से भी हमने सवालों करने के 2 तरीके सीख लिए। अब अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, 2-2 वर्ष के अंतराल में यहाँ पे 4 बच्चे पैदा हुए। अब दोस्तों 4 बच्चे पैदा हुए, अगर सबसे छोटा बच्चा A वर्ष का है तो इससे बड़ा बच्चा A प्लस 2 वर्ष का होगा, और इससे बड़ा बच्चा अब इससे भी 2 साल बड़ा तो A प्लस 4 होगा। अब अगला बच्चा
इससे भी 2 साल बड़ा, तो ये प्लस 6 होगा। अब दोस्तों सभी की आयु का योग 28 वर्ष है। हम सबको जोड़ के 28 के बराबर हम लगाएंगे। तो दोस्तों ए ये कितना आ गया? आ गया 4a प्लस 2 और 4 6 और 6 12, यानी कि इन सभी बच्चों की आयु का योग 4a प्लस 12 आ गया। और यही किसके बराबर है? तो यही 28 के बराबर है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है सभी बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है, तो हम सभी को जोड़ के 28 के बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 घटेगा दोस्तों, आ गया 16। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 4। यानी कि सबसे छोटा बच्चा कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आया। अब दोस्तों हम यदि यहाँ पर भी देखें तो ये भी हमारी क्या बन रही है? समांतर श्रेणी बन रही है। तो दोस्तों अब यहाँ बच्चे कितने हैं? 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं औसत बराबर योग बटे संख्या। योग कितना है? ये 28 है। यहाँ पे संख्या कितनी दोस्तों? यहाँ पे 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पे औसत कितना आ गया? आ गया औसत 7। तो औसत हमेशा बीचों बीच में आता है। अब यहाँ तो बच्चे ही 4 हैं, तो औसत जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये अगर वैल्यू 7 है तो इससे पिछला वाला टर्म ये वैल्यू 6 होगा दोस्तों। यानी कि इससे जो अब ये वैल्यू 6 है तो एक बच्चा 6 साल का हो गया। अब इससे बड़ा बच्चा 8 साल का होगा, इससे बड़ा बच्चा 10 साल का होगा, और 6 से छोटा बच्चा दोस्तों 4 साल का होगा। 2 साल का अंतर है। तो यहाँ से भी हमने देखा कि जो औसत निकला, औसत बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो यहाँ बच्चों की संख्या 4 थी, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो औसत की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। हर ये 7 है, और ये 7 है, इन दोनों के बीच का टर्म 7 है, तो ये वैल्यू 6 और ये वैल्यू 8 होनी चाहिए, और 2 साल का अंतर भी है। तो यहाँ से भी हमने देख लिया कि 4 और 6 10, 8 18 और 10 28, इन सभी का योग 28 बैठ गया। तो यहाँ से भी सबसे छोटा लड़का 4 वर्ष का भी है। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 46 वर्ष और 60 वर्ष है। n वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो गया है। दोस्तों हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें n का मान निकालना है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? हमें इसमें n का मान निकालना है। दोस्तों हम ये बात जानते हैं, अगर किसी की वर्तमान उम्र 46 साल है तो n वर्ष बाद कितनी होगी? 46 प्लस n होगी। अब दोस्तों यदि किसी की उम्र अगर वर्तमान में 60 वर्ष है तो n वर्ष बाद कितनी होगी? 60 प्लस n। अब इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है? तो इन दोनों का अनुपात 4:5 के बराबर है। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 46 पंजे 230 प्लस यहाँ से आएगा 5n बराबर 6 चौक 24, यानी कि 240, और प्लस आ गया 4n। अब दोस्तों मैं n को एक पक्ष में भेजूंगा, तो यहाँ से कितना बचेगा? 4n घट के n आएगा, और 230 घट के यहाँ पे आएगा 10। यानी 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 4:5 होगा। हम चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। 10 साल बाद अगर कोई वर्तमान में 46 साल का है तो 10 साल बाद वो 56 का होगा। अगर कोई वर्तमान में 60 साल का है तो 10 साल बाद वो 70 का होगा। यदि मैं अनुपात बनाऊं तो 14 चौका 56 और यहाँ 14 पंजे 70। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन विकल्प के माध्यम से भी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो आंसर क्या बनेगा? 10 वर्ष। अब अगले सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल दोस्तों ये है कि यदि दो भाई बहनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है और उनकी आयु का योग 21 वर्ष है, तो भाई बहनों में छोटी आयु कितनी है? दोस्तों ये मैंने मान लिया कि भाई की आयु 20 वर्ष है और बहन की आयु S वर्ष है। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? इन दोनों का अंतर दोस्तों 7 के बराबर है। और इन दोनों का योग कितना है? तो इन दोनों का योग दोस्तों ये 21 के बराबर है। अब दोस्तों हम यदि यहाँ पे b का मान निकालें, हम यहाँ से b का मान निकालते हैं, तो दोस्तों यदि b का मान निकालें, हमने मान लिया कि b वैल्यू बड़ी है। यदि b का मान निकालेंगे तो योग का आधा कर देंगे दोस्तों, तो 21 7 कितने होंगे, है ना 28। तो 28 का आधा कितना होगा, 14। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। हाँ छोटी वैल्यू हम इसका मान निकालेंगे तो अंतर का आधा कर दो। अब 21 और 7 का अंतर आएगा 14, तो 14 का आधा कितना होगा दोस्तों 7 होगा। तो इनमें छोटी आयु कितनी हो गई, छोटी आयु। अब इसमें छोटी आयु कितनी होगी, तो दोस्तों जो छोटी आयु होगी, छोटी आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष की हो गई। तो दोस्तों बड़ी आयु कितनी हो जाएगी, इस यहाँ पे बड़ी आयु 14 और छोटी आयु 7 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 14 और 7 का अंतर 7 आएगा और 14 और 7 का योग ये 21 बैठेगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, दो भाइयों के आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है और उनकी आयु का गुणनफल 96 है, तो उनकी आयु क्या होगी? दोस्तों हम इस सवाल को ऑप्शन से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों दोनों की आयु का हमें क्या लेना है, आयु का योग और आयु का अंतर। दोस्तों अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो दोस्तों दोनों का योग, और मैंने पहला ऑप्शन चेक किया तो दोनों का योग कितना आ गया, 12 8 20 आ गया। और दोनों का अंतर कितना आएगा, 12 और 8 का अंतर कितना आया, 4। क्या इन दोनों का अनुपात 5:1 बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है ना, 5:1। ठीक है दोस्तों। क्या इनका गुणनफल 96 बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है, 12 8 96। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। अब यदि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे दोस्तों, मैंने इनकी आयु मान ली। मैंने मान ली पहले भाई की आयु x है और दूसरे भाई की आयु y है। ये मैंने क्या मान ली, ये मैं दोनों की मैंने आयु मान ली है। अब यहाँ दोस्तों क्या कहा गया है, दोनों भाइयों का योग। तो दोनों भाइयों का योग दोस्तों, योग और दोनों भाइयों का अंतर, ये अनुपात किसके बराबर है? तो ये 5:1 के बराबर है। अब दोस्तों अब यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 5y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर x प्लस y, ये वैल्यू आ गई। अब दोस्तों पक्षांतर करेंगे, अब x यहाँ जाएगा, 5 में से 1 x घट के ये बचेगा 4x बराबर -5y वहाँ जाएगा तो ये जुड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 6y। 2 दूनी के 4 और 2 3 6। यहाँ से x अनुपात y कितना आया, x के सामने 3 तो x की वैल्यू 3 हो गई और y के सामने 2 तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये x और y का ये आ गया अनुपात। अब दोस्तों इनका गुणनफल कितना है, 96 हमने मान लिया कि इसमें एक अनुपात a है। तो दोस्तों हर एक अनुपात a है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3a और y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 है। अब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 96 के बराबर है। 3 दूनी के 6,
6a² की वैल्यू 96 है। तो यहाँ पे दोस्तों a² की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। हर a का मान 4 है, 3a का मान 4×3 12 हो गया। और यदि a का मान 4 है तो यहाँ पे 2a का मान 4×2 8 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि एक वैल्यू आ गई 8 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके दोस्तों हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे, और इस क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे दोस्तों, दोनों की आयु का गुणनफल 96 आना चाहिए, तो 12 × 96 आ रहा है, और इनका योग कितना बैठेगा 12 8 20, और इनका अंतर कितना बैठेगा 4। तो ये अनुपात हमारा 1:5 भी आना चाहिए, तो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो हम लोग 10 सेकेंड में ऑप्शन के माध्यम से आंसर निकाल लेंगे, और सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों की आयु का औसत 26 वर्ष है। अब दोस्तों माता और यहाँ पिता पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ सवाल में देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे औसत दिया है। हम ये बात जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर दोस्तों औसत गुणे संख्या होती है। योग बराबर दोस्तों औसत गुणे संख्या होती है। तो यहाँ पे माता पिता और 2 बच्चे, तो दोस्तों यहाँ पे माता पिता भी हैं और 2 बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे इनका औसत कितना 26 वर्ष है, तो इनका योग कितना बैठेगा औसत 26 गुणे संख्या। अब संख्या में दोस्तों एक माता हो गई और एक पिता हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो यहाँ पे संख्या 4 हो गई। तो हम यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, तो 26 का कितना हो गया, ये आ गया 104। तो 104 में माता की आयु भी शामिल है, पिता की आयु भी शामिल है, और 2 बच्चों की आयु भी शामिल है। अब दोस्तों अब यहाँ पे कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पे पिता भी शामिल है, और यहाँ पर माता भी शामिल है, और यहाँ पे 2 ये बच्चे भी शामिल हैं। अब दोस्तों अब यहाँ पे पिता और बच्चों का योग 62 वर्ष है। दोस्तों 62 वर्ष आयु किसकी है, तो यहाँ पे पिता और ये बच्चे, इन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष है। अगर पिता और बच्चों की आयु को हम 104 में से हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो आयु बचेगी 42 वर्ष, वो आयु माता की ही आयु होगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि औसत जो दिया गया था, इसमें माता भी है पिता भी हैं और 2 बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे बच्चे माता पिता इन तीनों की आयु का योग हम औसत गुण संख्या से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे संख्या 4 बन जाएगी, औसत 26 है, 26 का 104, तो 104 में माता भी हैं पिता भी हैं और 2 बच्चे भी हैं, और यहाँ पे पिता और 2 बच्चे इनकी आयु का योग 62 वर्ष है। यदि मैं पिता और बच्चों को माइनस कर दूं तो यहाँ पे माता की आयु निकल जाएगी 42 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये कि महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। अब दोस्तों ये महेंद्र है और यहाँ पे जाहिद है। अब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। अब यहाँ पे कहा गया 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 9:11 है। अब दोस्तों ये आयु कब की है, तो ये आयु 15 वर्ष पहले की है। ये आयु कब के वर्तमान है। दोस्तों एक बात समझना, आयु का अंतर कभी नहीं बदलता है, आयु का अंतर हमेशा एक समान रहता है दोस्तों। अगर मैं किसी से 10 साल बड़ा हूँ तो मैं हमेशा उससे 10 साल बड़ा रहूँगा। हर कोई हमारा छोटा भाई हमसे 5 साल छोटा है तो वो हमेशा हमसे 5 साल छोटा रहेगा, अर्थात आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है दोस्तों। हमने ये बात पिछली वीडियो में भी समझ लिया था। तो दोस्तों अब यहाँ तो महेंद्र की आयु 6 वर्ष है
और जाहिद की आयु 7 वर्ष है। अब यहाँ तो इनकी आयु का अंतर 1 है और 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अंतर यहाँ पे 2 आ रहा है। और जबकि हम ये बात जानते हैं कि आयु का अंतर कभी नहीं बदलता है, तो इस आयु के अंतर को हमें समान करना है। तो इसी अंतर को समान करने के लिए जो अंतर नीचे है हम उससे ऊपर गुणा करेंगे, जो अंतर नीचे है हम इससे ऊपर गुणा करेंगे, जो अंतर ऊपर है दोस्तों हम उससे नीचे गुणा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 6 दूनी के 12 आ गया और अनुपात 7 दूनी के 14 आ गया और यहाँ पे 9 अनुपात दोस्तों यहाँ पे 11 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे अंतर बराबर है, यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर। तो इस तरीके से हम ये बात समझ गए। अब ये रेशियो बिल्कुल सही पोजीशन में आ गया है, क्योंकि आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है, आयु का अंतर हमेशा एक समान होना चाहिए। तो हमने रेशियो को इस हिसाब से चेंज कर दिया, नीचे के अंतर से ऊपर गुणा कर लीजिए और ऊपर के अंतर से आप नीचे गुणा कर लीजिए। तो इस तरीके से इनकी आयु का अंतर सेम हो जाएगा और आयु का अंतर कभी बदलता नहीं है, एक समान रहता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब दोस्तों 14 और 11 का अंतर 3 आया, यही 3 किसको प्रेजेंट करता है? तो यही 3 15 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आयु 14 वर्ष जो है ये जाहिद की वर्तमान आयु है, ऐसा मान लीजिए। 11 वर्ष जो है ये 15 वर्ष पहले की आयु है। तो यहाँ पे 14 और 11 का अंतर 3 आएगा और यही 15 वर्ष को प्रदर्शित कर रहा है। 3 की वैल्यू 15 हो गई, तो यहाँ से 1 की वैल्यू दोस्तों 5 हो गई। अब हमें महेंद्र की वर्तमान आयु निकालनी है, तो महेंद्र की वर्तमान आयु 12 है। अभी ये रेशियो नहीं है, अब सही रेशियो ये बन गया, तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है और 1 का मान 5, तो 12 का मान दोस्तों 60 आएगा। तो इस तरीके से आयु कितनी आ गई? 60 वर्ष आ गई दोस्तों। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया हुआ है कि आयु का अंतर कभी नहीं बदलता है। यदि रेशियो में अंतर समान नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर के अंतर से हम नीचे गुणा कर देंगे, इस प्रकार इनका अंतर बराबर हो जाएगा। अब जो 14 है ये वर्तमान एज है, 11 है ये 15 साल पहले की एज है। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर 3 है और यही 3 15 वर्ष को दर्शा रहा है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 5 हो गई, हमें 12 का मान निकालना है। महेंद्र की आयु 12 है, तो 12 की वैल्यू 60 हो गई दोस्तों। तो मेरे ख्याल में सवाल समझ में आ गया होगा। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।